अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इंग्लिश ग्रामर की आज से क्लासेस स्टार्ट करवा रही हूँ। ड्यू टू शॉर्ट टाइम मैं क्लास में आपको टाइम नहीं दे पाती, तो ये इंग्लिश ग्रामर की मैं आज से क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ आपकी। अच्छा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इफ़ यू वांट टू लर्न और स्पीक इन एनी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, सो हमें कुछ रूल्स मालूम होना ज़रूरी है। अच्छा, वो रूल्स क्या होते हैं जिनको हम उर्दू में कवायद कहते हैं। उन कवायद की मदद से ये होता है कि हमारे लिए वो लैंग्वेज बोलना आसान हो जाती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि अगर हमें कुरान शरीफ पढ़ना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम कवायद का एक कायदा पढ़ते हैं और उसकी वजह से उन कवायद की मदद से हमारे लिए कुरान पाक पढ़ना आसान हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज में हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें उसके कुछ कवायद, कुछ रूल्स पता हों। अगर वो रूल्स हमें मालूम है तो हमारे लिए वो लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि बच्चों को लैंग्वेज में बोलने में या लिखने में या सेंटेंसेस बनाने में बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, तो मैं उस मसले के सॉल्यूशन के लिए आपको एक तरीका बता रही हूँ, यहाँ पर उस पर आप गौर करिएगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है, तो ये जो जुमला बनाया गया है ये कुछ कवानीन के तहत इंग्लिश में बनाया गया है जो कि हमें यहाँ पर मालूम नहीं है। अब हम उन्हीं को सीखेंगे कि वो कवायद हमारे वो रूल हैं क्या। देखिए, ये जो यहाँ पर मैंने ही यूज़ किया है ना, ये हमारा जो उर्दू में है ना, इसको हम कहते हैं ज़मीर। क्या कहते हैं इसको हम उर्दू में? ज़मीर कहते हैं। ठीक है, ज़मीर कौन होता है? ज़मीर होता है हमारा इंग्लिश में प्रोनाउन। कौन होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा लफ्ज़ जो हम इस्म की जगह इस्तेमाल करें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या चीज़ आ गई आपके लिए नई, इसम आ गया। ठीक है, ये आपके लिए क्या आ गया यहाँ पर? इसम। मतलब प्रोनाउन या ज़मीर उस लफ्ज़ को कहते हैं जो हम इसम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसम है क्या, इसम किसे कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं हम किसी भी नाउन को। किसे कहते हैं हम? नाउन को। अब नाउन की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? किसी भी शख्स, चीज़, जगह या जानवर का नाम। ठीक है, किसी भी शख्स, चीज़, जगह या जानवर का नाम क्या कहलाता है? हमारा ये नाउन कहलाता है। और अगर हम नाउन को इस्तेमाल ना करना चाहें तो हम उसकी जगह किसे इस्तेमाल करते हैं? इस प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि हम ज़मीर कहते हैं उर्दू में। और वो ज़मीर हैं क्या? हमारे ही। ठीक है, अब सिर्फ ही एक अकेला प्रोनाउन नहीं है हमारे पास, ही जैसे और भी हमारे पास प्रोनाउन मौजूद हैं। वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ कि वो कौन कौन से हैं। देखिए, एक प्रोनाउन तो ही है जो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोई लड़का है और उसका नाम है अहमद, हसन, रहमान, सलमान, तो हम उसका अगर नाम लेना ना चाहें तो हम उसको क्या बोलेंगे? ही कहेंगे। क्या कहेंगे? ही। इसी तरह कोई लड़की है, उसका नाम सलमा है, नजमा है, रुखसाना है, हम उसको अगर नाम से ना पुकारना चाहें तो हम उसको क्या कहेंगे? शी कहेंगे। क्या कहेंगे? शी। इसी तरह हमारे पास एक प्रोनाउन है जिसको हम क्या कहते हैं? आई। क्या कहते हैं? आई। आई का मतलब होता है मैं। क्या कहते हैं? मैं। इसी तरह आई के अलावा हमारे पास क्या है? एक और हमारे पास प्रोनाउन है जिसको हम क्या कहते हैं? यू। क्या कहते हैं? यू, जिसका मतलब क्या है? तुम। यानी यू का मतलब उर्दू में क्या होता है? तुम। आई का मतलब क्या होता है? मैं। और शी का मतलब क्या होता है? वो। और वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लड़की के लिए। और ही का मतलब भी क्या होता है? ही का मतलब भी हमारे पास होता है वो, और वो ये हम इस्तेमाल करते हैं लड़के के लिए। यानी हमने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो शी है ये इस्तेमाल होगा हमारा लड़की के लिए। शी किसके लिए इस्तेमाल होगा? लड़की के लिए। और ये जो ही है ये हमारा किस लिए इस्तेमाल होगा? लड़के के लिए। सही है, कोई भी लड़का हो उस लड़के के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ही। और इसकी उर्दू क्या है हमारे पास? इसकी उर्दू है हमारे पास वो। यानी मैं अगर यहाँ पे जुमले की उर्दू पढ़ूँ तो क्या बनती है? ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है।
और अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ शी, तो शी प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए इसकी उर्दू भी लिख देती हूँ। इसकी उर्दू क्या है, वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ प्रोनाउंस लिखे हैं, जैसे कि ही लिखा है मैंने, शी लिखा है, आई लिखा है, यू लिखा है। इसी तरह एक और प्रोनाउन है, वो आपने देखा होगा कहीं कहीं हमारे पास जुमलों में दे लिखा होता है। क्या लिखा हुआ होता है, दे। अच्छा, दे की क्या उर्दू है, दे की उर्दू भी है वो। अब कंफ्यूजन ये होती है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर ही लिखा है, इसका मतलब भी वो है, शी लिखा भी है, उसका मतलब भी वही लिखा हुआ है, दे है, दे का मतलब भी वही लिखा है। लेकिन इन सब वो और वो में क्या है, बहुत फ़र्क है। इंग्लिश में जब भी ही लिखा जाता है तो उर्दू में तो उसका मतलब वही होता है, लेकिन ये हमारी इंग्लिश ग्रामर है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हमारी उर्दू ग्रामर या उर्दू लैंग्वेज नहीं है। तो हम यहाँ पर सेंटेंसेस को, रूल्स को इंग्लिश की ही नज़र से समझेंगे और उसी हम सेंटेंस को इंग्लिश की लैंग्वेज में ही समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर ये वो और वो जो हमने उर्दू में लिखा है ना, हम इसको कोई अहमियत नहीं देंगे, ये हमारी उर्दू के इस्तेमाल है, लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इंग्लिश में हमें हमारा जहन इस बात को एक्सेप्ट कर लें, हम याद कर लें कि ही, मैं जब भी किसी लड़के की बात करूँगी तो मैं ही लिखूँगी, जब भी मैं किसी लड़की की बात करूँगी मैं शी लिखूँगी। और अब बताना आपको ये है कि हम दे कब यूज़ करते हैं। देखें, अगर बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए हों या कोई काम कर रहे हो या खेल रहे हो, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें ही तो एक अकेले लड़के के लिए यूज़ होता है, ठीक है, शी एक अकेली लड़की के लिए यूज़ होता है, आई का मतलब क्या होता है, मैं, ये भी एक के लिए यूज़ होता है, यू का मतलब क्या है, तुम, ये भी एक पर्सन के लिए यूज़ होता है, यानी कि यू, आई, शी और ही, ये एक एक बंदे के लिए यूज़ हो रहा है, एक एक पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हम बोलें कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मतलब वहाँ पर ही भी है, वहाँ पर शी भी है, वहाँ पर आई भी है और वहाँ पर यू भी है, यानी 4 लोग मौजूद हैं। क्या है ये, 4 लोग मौजूद हैं। तो मैं इन चारों की जब बात करूँगी एक साथ, मैं इन चारों की एक साथ क्या करूँगी, बात करूँगी, तो मैं इनको क्या कह के मुखातिब करूँगी, दे करके मुखातिब करूँगी। मैं इनको ही नहीं बोलूँगी, ही इधर आओ, शी इधर आओ, आई इधर आओ, यू इधर आओ। मैं इन सबको मिलाकर एक साथ क्या बोलूँगी, दे बोलूँगी। क्या बोलूँगी, दे। और दे से जब मैं जुमला बनाऊँगी ना, इस दे से, जैसे मैं क्रिकेट पे जो ऊपर जुमला बना हुआ है मेरा, बना हुआ है ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो मैं इससे दे से मैं कैसे जुमला बनाऊँगी वो आप देखें। मैं इससे जुमला इस तरह बनाऊँगी, दे प्ले क्रिकेट। क्या बनाऊँगी, दे प्ले क्रिकेट। जिसकी मेरे पास उर्दू क्या मौजूद है, इसकी उर्दू ये बन जाती है, वो क्रिकेट खेलते हैं। वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। यानी कि ये जुमले से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि किसी एक की बात नहीं हो रही कि ही प्लेस क्रिकेट, शी प्लेस क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। यहाँ बात ये हो रही है कि एक से ज़ायद लोग मौजूद हैं। यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो अफराद की तादाद है वो 1 से ज़्यादा है। अब वो 1 से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 व्हाटएवर कुछ भी हो सकती है। बस दे ने इस बात को साबित कर दिया कि वो एक नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे इसके आगे क्या है। आज के लिए आपका काम यही है कि आपने इस बात को समझना है अच्छी तरह। मैं इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जूम कर देती हूँ, आप इसका थोड़ा सा इसको कॉपी कर लें अपने पास। ठीक है, ये देखें, ये स्ट्रक्चर है जो मैंने समझाया है। डिटेल में वीडियो समझेंगे तो आपको यहाँ पर ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर ना भी समझ में आए, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, तो वो रहेगी, क्योंकि आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है। देन आफ्टर इंशाल्लाह हम इसको और मज़ीद डिटेल में सीखेंगे। ये आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है, आप अपने पास रजिस्टर में फ़र्स्ट क्लास के नाम से ही नोट कर लें।